मैं मेरी जिंदगी की वजीब शान गौ माता की रक्षा की कविता सुना रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे, लेकिन 50 बरस तक उस कविता को नहीं भूल पाएंगे। कविता पर तालियां केवल इसलिए मत बजाना कि गौ माता की रक्षा की सुरक्षा के लिए एक मुस्लिम माँ के बेटे ने कविता सुनाई है, लेकिन कहीं ये महसूस हो जाए कि कविता हिंदू ने नहीं, मुसलमान ने नहीं, एक हिंदुस्तानी इंसान ने सुनाई है, तो मेरे शेरों खामोश मत रहना। स्वागत। गिट गिट की तालियों से काम नहीं चलेगा भाई। एक बार गौ माता के सम्मान में। आप सबको शायद पता नहीं होगा कईयों को कि गौ माता का उद्भव कहां से हुआ। अगर मेरे अध्ययन पर भी आपका मन करने का मन हो ताली बजाने का तो सराहना। एक बार समुद्र मंथन किया जा रहा था, देवताओं और राक्षसों में समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र में से कई चीजें प्रकट हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, धनवंतरी निकले, 14 मणिमाणक मुक्ता रत्न निकले, अमृत का कुंड निकला, ऐरावत हाथी निकला। एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई, 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 गौ माताएं निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। तो सवाल ये उठा, इनको ले कौन? राक्षसों ने कहा कर ये आइटम क्या गया, हम तो नहीं लेंगे। देवताओं ने कहा कि हमें तो जरूरत नहीं है। तो आपकी तालियां फिर अब्दुल गफ्फार अध्ययन चाहता है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित। तो एक एक गाय एक एक आश्रम को दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। उस गौ माता में जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजते हो, उसको कत्ल किया जाए, अब्दुल गफ्फार ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। मुझे लोगों ने कहा आप तो मुसलमान हैं, तो बेशक, तो आप गौ को माता क्यों कहते हैं, गौ पर कविता क्यों लिखी? तो मेरा जवाब उनको ये था, मित्रों, मैं जब बच्चा था, बालक 3 बरस का बच्चा था, मेरी माँ गाय का दूध दूकर मुझे पौष्टिक दूध पिलाती थी। उस पौष्टिक दूध को पीकर मैं ताकतवर बना और 56 किलो का जब मैं यूनिवर्सिटी में LLB करने गया, मेरा वजन था 56 किलो। राजस्थान विश्वविद्यालय से जब मैंने LLB की तो दुनिया जानती है उसी 56 किलो वेट में मैं पूरे राजस्थान में कुश्ती का चैंपियन बना। वो गौ का दूध ही था वो ताकत, उसी गौ माता का दूध जो मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, आज कविता बनकर लौटा रहा हूं। सवाल करने वालों को जवाब देता हूं, जब मैं 3 साल का था, गौ माता मुझे, मेरी माँ गौ का दूध दूकर मुझे पिलाती थी, तो मुझे दूध देते वक्त गौ माता ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। समान भाव से जब वो मुझे दूध पिलाती थी, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य, कविता खड़ी करता हूं। ये कविता हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, सबको प्रिय है। उदाहरण दूंगा, हमारी इस्लामिक किताबों में भी लिखा हुआ है, अकर मूल बकर फाइनहा समदुल बहाइमा। रफीक भाई बताइएगा, जो आलिम फाजिल उनको बता के जाइएगा, अकर मूल बकर फाइनहा समदुल बहाइमा। इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपाइयों की सरदार है, गाय का दूध शिफा का काम करता है और हर ईमान वाले को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, हमारी किताबों में लिखा हुआ। तब कविता खड़ी करता हूं, मैं मजा आ गया। अगर भूमिका में भी इतनी तालियां बज गई तो कविता भी बिना तालियों के नहीं सुनोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनेगा कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। आपकी ताले में स्तंभ बनेगी। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। बस ये साथ मेरे सामने है कि गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को, अब पंचमी पंक्ति ला रहा हूं, खामोश मत रहना। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शेष भले कट
मित्रों, ये परमानंद आधीज मुझे मिला था मध्य प्रदेश के कवि सम्मेलन में। वहां जब इसने मेरी ये कविता सुनी तो बड़ा गदगद हुआ। इसने मुझे वही वचन दे दिया था कि भाई साहब, इस बार अगर मेरी चली फिर तो आपको केशवराय पाटन में इस कविता का काव्य पाठ करना है। आज मैं छोटे भाई का आदेश मान कर आया हूं। एक बार ऐसे ईमानदार संयोजक के लिए भी तालियां तो बनती है। अब देखो, इस कविता की पूर्णता हिंदुस्तान में तब पूरी होती है, आधी पंक्ति मैं बोलता हूं, आधी पंक्ति जनता बोलती है। अगर संधू साहब के चेयरमैनशिप के संस्कारवान कस्बे में मेरे संकल्प को पूरा किया गया तो आधी पंक्ति मेरे शेरों तुम लोग बोलना। मैं बोलूंगा, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन आप लोग बोला गाय नहीं कटने देंगे। और चंबल के किनारे ही अगर ये संस्कार ये हाड़ों में नहीं मिला तो कहां मिलेगा? बोलोगे? हम ऐसी गौ माता को हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं। भाई गदगद हो गया मैं। मित्रों, यही कविता इतनी सी में मैं रायबरेली में बोल रहा था, उत्तर प्रदेश में। इतनी सी बोली, गौरव चौहान वहीं बैठा हुआ था। इतनी बोली रही मेरे समुदाय के कुछ पट्टे आगे टोपी लगा के, जालीदार बनियान पहन के। मुझे कहा, अच्छा गाय को माता कहता है, गाय की रक्षा की बात करता है? अगर ऐसी बात की जाए तो तेरी जुबान काट ली जाएगी, तेरी गोली मार दी जाएगी, तुझे फतवा फरमान जारी करके बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा देश जानता है, गौरव चौहान जानता है, अतुल ज्वाला जानता है, ये कैलाश मंडेला जानता है। जब से मैंने कविता लिखी है मैं हर मंच पर इसे पढ़ता रहा हूं और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हलमत बलबीरा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। अगर मैं गौ माता की कविता यही नहीं पढ़ूंगा तो क्या रावलपिंडी में जाकर पढ़ूंगा? अरे यार, ये तो वो मुल्क है जहां मुंबई का हिंदू कव्वाल, शंकर शंभू नाम का हिंदू कव्वाल तमाम उम्र ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर कव्वाला गाया करते थे। और यही वो मुल्क है जहां मुसलमान पठान रसखान द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर कृष्ण लीला के भजन सुनाया करते थे। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं होता। याद कीजिए उस मुसलमान पठान को। मैं विष्णु के दरबार में खड़ा हूं। कृष्ण कन्हैया का अवतार लेकर जब विष्णु भगवान प्रकट हुए थे धरती पर, वो रसखान भजन सुनाता था, कविता सुनाता था मंदिर में जाके, द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर वो कविता तो सुनाता था। तो ऐसी मान्यता है कि कृष्ण कन्हैया स्वयं सशरीर प्रकट होकर कविता सुनने आ जाया करते थे। एक बार का संस्मरण है, वो रसखान कविता सुना रहा था। कृष्ण कन्हैया 5 बरस के बालक बनकर प्रकट हो जाते हैं। उनका शरीर मिट्टी से सना हुआ है, उनके हाथ में एक रोटी है जिस पर मक्खन रखा हुआ है, मिश्री रखी हुई है। और मुसलमान देखता है पठान, एक कौवा आता है और कृष्ण भगवान के हाथ से रोटी छीन कर चला जाता है। तो कृष्ण भगवान की सरलता पर, सहजता पर वो मुसलमान का स्वर फूट पड़ता है। 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं। पहली बार किसी कवि की पंक्तियां उद्घाटित कर रहा हूं कि वो कवि नहीं, वो महाकवि है, वो आराध्य है, मेरा इष्ट का कवि है। इसलिए कहना चाहता हूं, वो रसखान पठान कृष्ण कन्हैया का वर्णन कर रहा है, तालियां उस मुस्लिम के खाते में जाए। मैं खड़ा हूं विष्णु के दरबार में, कहना चाहता हूं, वर्णन कर रहा हूं वो कृष्ण भगवान का कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण कन्हैया की चोटी गुथी हुई है, पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ है, हाथ में रोटी है, मक्खन है, मिश्री है, और कौवा लेकर चला जाता है। तो आवाज फूट पड़ती है, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात पिरई अंगना पग बाजित पेंजनी पीरी कछोटी। वो छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निज कोटी। काम के भाग बढ़ो सजनी हरी हाथ तो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बढ़ो सजनी हरी हाथ तो ले गयो माखन रोटी। उस सांस्कृतिक मुल्क में अब्दुल गफ्फार कहता है कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है। उठाना पंक्ति कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। भाई मजा आ गया गौ माता की कविता पर जिस तरह से केशवराय पाटन में
प्रभु विष्णु भगवान की साक्षात उपस्थिति में अब्दुल गफ्फार की गौ माता की कविता पर आपने जो तालियां बजाकर मुझे प्यार दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान विष्णु के दरबार में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। बस ये प्यार मेरे साथ ताउम्र रहे कि जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों कि जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं। फिर उठाना पंक्ति, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय पतियो देव वहां जा बसते हैं। तो जिस घर में गौ माता है उस घर के भाग संवर जाते हैं। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, और जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है। जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते। गाय पूंछ को पकड़ लोग वेतरणी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं, और गौपालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं, गौपालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। आपका नंबर आ रहा मेरे शेरों। तो सपना प्रभु और सच्चिदानंद का नहीं उचटने देंगे। सपना प्रभु और सच्चिदानंद का नहीं उचटने देंगे, और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं इस कविता। इसमें एक शब्द आएगा अंत में, आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है। हमारी अंतिम सांस होती है तो हमारे मुंह में देते हैं, और मान्यता यह है कि उसको पीने से जन्नत मिलती है। अब्दुल गफ्फार वकील है, स्वस्थ मस्तिष्क रखता है। मित्रों, अगर मैंने पंक्तियों में दम रख दिया हो तो समर्थन देना। अंतिम पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। वाह। और सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, जो लोग प्रभु श्री राम के जीवन से परिचित होंगे वो जानते होंगे, प्रभु श्री राम के वंशधर हुए राजा दिलीप। एक बार वो जंगल में जा रहे थे, देखते हैं शेर गाय को खाने आ रहा। राजा दिलीप बीच में चले जाते हैं और शेर से कहते हैं कि वनराज, तुझे भूख लगी है तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले, लेकिन मैं अपने जिंदा रहते गौ माता पर आंच नहीं आने दूंगा। ये मुल्क है यार, कुछ सीख के जाओगे बेटे। अब्दुल गफ्फार जब आता है तो कुछ सिखाने की कोशिश करता है। सुनेगा। एक बार वो स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका। एक पत्रकार ने पूछ लिया विवेकानंद जी से कि विवेकानंद जी आप भारत से आए हो? बेशक। तो हमें ये बताओ कि वहां भारत में सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है? पत्रकार ने पूछ लिया स्वामी जी से। स्वामी जी ने कहा यार ये क्या प्रश्न कर रहा। स्वामी जी आगे चले गए, पत्रकार ने पीछा नहीं छोड़ा, वो फिर पीछे चले गया। स्वामी जी बताओ सबसे अच्छा दूध किसका होता है? तो फिर स्वामी जी ने जवाब दिया, पत्रकार महाशय आपने मुझसे ये पूछा कि सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है, तो भारतवर्ष में सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है। जब स्वामी जी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, तो पत्रकार चौंका। वो बोला स्वामी जी हमने तो सुना कि भारतवर्ष में गाय को माता कहते हैं, गाय का दूध पवित्र होता है, सबसे अच्छा दूध गाय का माना जाता है, आप कैसे कह रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है? तो मित्रों अब स्वामी जी के जवाब पे तालियां गूंज जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि पत्रकार महाशय तूने मुझे सबसे अच्छे दूध के लिए पूछा था, दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है, गौ माता का तो अमृत होता है, वो तो अमृत देती है, वो तो अमृत देती है। उसी अमृत वर्षिणी गौ माता को कटते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुन ले तू बजरंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। मैंने प्रभु श्री राम पर जो पंक्तियां लिखी उस जमाने में दीवारों पर टंगा करती थी। 4 पंक्तियां याद आ रही है मुझे, सुनना। मैंने कहा था कि कौशल्या सुत बिना हमारी शान मधुरी लगती है,
और आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है। कि कौशल्या सुत बिना हमारी शान अधूरी लगती है। आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है और प्राण अधूरे लगते हैं, प्रयाण अधूरे लगते हैं और सच पूछो तो प्रभु बिना ये प्राण अधूरे लगते हैं। जय श्री राम के नारे पे इतनी कमजोर तालियां सुनना कि कौशल्या सुत बिना हमारी शान अधूरी लगती है। आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है, प्राण अधूरे लगते हैं, प्रयाण अधूरे लगते हैं। सच पूछो तो प्रभु बिना ये प्राण अधूरे लगते हैं। अरे प्रीत अधूरी लगती है, अर्चना अधूरी लगती है, परम पिता परमेश्वर की सर्जना अधूरी लगती है। अरे मान अधूरा लगता है, मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है और दशरथ नंदन बिना ये हिंदुस्तान अधूरा लगता है। कभी आऊंगा तो ये कविता पूरी सुनाऊंगा, कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। अभी सुनो, इस कविता के समापन करता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध सत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, गौ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। और ऋषि च्यवन ने, जो पंडित लोग पुजारी लोग जानते होंगे, विद्वान लोग जानते होंगे, ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं और इसीलिए पाटन वालों एक वसीयत करता हूं। बस वो शब्द याद रखना, आबे जमजम, और वसीयत की एक लाइन पर मुझे विदा देना तालियों के घंघनाट के साथ, मेरी थकान दूर हो जाए। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए के पाटन वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना और आगे समसम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना, आबे जमजम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। तो सपना पाक मोहम्मद का भी नहीं उचटने देंगे, सपना पाक मोहम्मद का भी नहीं उचटने देंगे। और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं, पर गाय नहीं, पर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।